मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले कॉस्टिंग हमें सिखाएगा। जब भी कोई सामान फैक्ट्री में बनता है ना, तो उसके ऊपर कुछ खर्चा लगता है। किसका लगता है भैया? अलग अलग चीज़ों का लगता है, लेकिन उसमें से एक खर्चा होता है हमारे एम्प्लॉयज़ का, हमारे वर्कर का। क्यों? उनका सामान बनाने में मेन भूमिका होता है, मेन रोल होता है। तो जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना, जो वर्कर्स, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। ओह अच्छा सर, फैक्ट्री में तो और भी एक वर्कर होता है, जैसे बताएं कौन सा? वॉचमैन जी, दरवान जी। अब बताइए, दरवान जी फैक्ट्री के बाहर रहते हैं, लेकिन क्या प्रोडक्शन में मदद करते हैं? नहीं नहीं। तो उस वेजेस को बोलते हैं ना, जो डायरेक्ट हेल्प नहीं करता। डायरेक्ट हेल्प नहीं करता, जैसे वॉचमैन जी डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं, देख रेख कर रहे हैं ना बाहर में कौन आता है जाता है। तो वॉचमैन जी को जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट जब भी कोई चीज़ आएगा ना, वो कहलाता है ओवरहेड। क्या कहलाएगा मेरा बच्चा? ओवरहेड। तो ओवरहेड चैप्टर में सीखेंगे, इनडायरेक्ट वाले के बारे में जानेंगे, अभी नहीं। इनडायरेक्ट वाले के कहाँ सीखेंगे? इनडायरेक्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा? ओवरहेड चैप्टर में। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि आखिर डायरेक्ट वेजेस का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, आखिर डायरेक्ट वेजेस देने का क्या रोल है। जैसे कि हम आपको बताते हैं मेरा बच्चा कि कोई वर्कर है, काम चोर एक नंबर का, पता है आता है ना, अगर फैक्ट्री में काम करने के लिए 8 घंटा का ड्यूटी है, तो उसमें से 2 घंटा बेटा नींद मान लेता है। होता है कि नहीं होता है बता? अगर तुम नाइट शिफ्ट में वर्कर को रखेगा ना, एम्प्लॉयज़ को दिमाग लगाएगा, सुपरवाइजर गायब, मतलब देख रेख करने वाला, कब नींद मारे, अपना टाइम कटाएं और निकल जाएं। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे एम्प्लॉय को ना हम लोग को क्या करना चाहते हैं पता है? ऐसा कोढ़िया जो एम्प्लॉय है, काम चोर है एक नंबर का, उन लोगों को ना घंटा के हिसाब से पेमेंट नहीं करना चाहिए। उन लोगों को बोलना चाहिए, भाई तुम एक काम कर, मेरे यहाँ पर बैग सीना है, बैग सीने वाला फैक्ट्री, बैग बनता है मेरे यहाँ, एक बैग के ऊपर हम तुमको करके देंगे, कितना? 20 रुपया करके। तो तुम भाई जितना बैग सिएगा उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अब क्या है, अब वो चालाकी नहीं करेगा, अब वो उसका जो कोढ़ियापन है ना, जो लेजी वाला, आराम करने वाला, काम से भागने वाला, काम चोरी करने वाला, अब बोलेगा भाई कम खटेंगे तो फंस जाएंगे। काहे? तब तो हमको कम पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा अब जितना वो चाहता है, नहीं, कम पैसा मिलेगा, मतलब अब वो फंसने वाला है। तो यहाँ अप्लाई कर दो पीस रेट, मतलब जितना यूनिट्स बनाएगा वैसे पेमेंट दिया जाएगा। ओह अच्छा सर, हाँ समझ गया सर। आवरली वेजेस क्या होता है ना, घंटा के अनुसार देते हैं, जो जितना घंटा काम करेगा उसके अनुसार। तो कहाँ से देना चाहिए इसको, आवरली वेजेस को? आवरली वेजेस को वहाँ उस वर्कर को देना चाहिए। अब बता, जो मेहनती है, अगर उसको, मेहनती इंसान को अगर तुम फैक्ट्री में रखा, वो तो भाई जल्दी जल्दी काम करेगा, हाँ करना भी चाहिए, तो हमको तो ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा ना, मेरा जेब से ज़्यादा पैसा चला जाएगा। सोच, अपना फ़ायदा के अनुसार सोचते हैं, तब फैक्ट्री का मालिक अपने फ़ायदा के अनुसार सोच रहा है। ये तो मेहनती वर्कर है, इसको अगर पीस के अनुसार देंगे तो हमारा नुकसान, इसको घंटा के अनुसार रख लेते हैं, ये कम घंटा में बेटा ज़्यादा सामान बना कर देगा। क्यों? पीस के अनुसार देंगे ना तो मेरा, मतलब मेरा पैसा ज़्यादा लग जाएगा। हाँ सर, लेकिन ऐसे करना उचित नहीं है। लेकिन देख, बिजनेस में क्या होता है, कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निकलवा लें, यही होता है ना बिजनेस। ओह अच्छा सर, ऐसा बात है। हाँ, अगर सर ऐसा कोई ना करे, इसीलिए अलग से एथिक्स भी पढ़ाया जाता है मेरे भाई, एथिक्स, नैतिकता। नहीं छोड़, अभी वहाँ पर नहीं है, अभी बताएं बिजनेसमैन क्या सोचता है वो हम आपको बताएं सर। और एक ऐसा भी होता है, पता है क्या, हर महीना का पैसा फिक्स्ड, सरकारी नौकरी हर महीना फिक्स्ड, कोई माथा पच्ची नहीं। समझ में आया? काम किया कि ना किया कि का किया, जो भी चीज़ है, मतलब क्या कैसे किया, काम कैसे किया, महीना आया पगार लिया। समझ में आ रहा है ना? ओह अच्छा सर, और कुछ है क्या? हाँ सब बताएंगे, लेकिन आप लोग एक काम कीजिएगा बाबू, इस चैप्टर में नीचे ना कुछ लिखे हैं, ये सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अभी हम नाम नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे, अभी हम बताएंगे भी नहीं क्या क्या है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको पहले लिख लीजिएगा, तब हम आप लोग को लाइन से डिस्कस करेंगे, आस्ते आस्ते, हौले हौले, ताकि आपको समझ में आएगा। हाँ, इतना सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हाँ दोस्त, ठीक है सर, लिख लें। सर ये का है, ये का है, हम समझाएंगे आपको ये का है, ठीक है, लेकिन पहले इसमें जो भी लिखे, जैसे फॉर्मेट बना कर लिखे ना, आपको बस लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। समझ में आया मेरा बाबू? हाँ, तो क्या काम है, बस सर इसको लिख लेना, इतना छोटा सा काम। हाँ सर समझ गए। काहे लिखना है वो समझाएंगे ना, काहे घबरा रहा है इतना,
घबराने का बात नहीं है, ठीक है सर, हम लिख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, भरोसा है, लिख लेगा तो एक एक पॉइंट करके समझाएंगे, हाँ, और भी लिखाएंगे भी, ठीक है सर, तब आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। अभी लिखते समय कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं, खाली लिख लेना, हाँ ठीक है। तो हम क्या बकबक किए, जो अभी हम बकबक किए ना कि वर्कर को आखिर पेमेंट कैसे करना, वेजेस कैसे देने से अच्छा रहेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे जो इतना देर से बकबक कर रहे थे वो था बेसिक वेजेस का। किसके बारे में? बेसिक वेजेस। अभी तो बहुत कुछ आएगा, बेसिक आएगा, डीए आएगा, एचआरए आएगा, भाई बहुत कुछ आएगा, छोड़, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिक वेजेस सर हमको समझ में आ गया कि आखिर आप समझाना क्या चाहते थे। अच्छा सर, लेकिन सर आप बताइए सर, देखिए पहला जो नाम आया फिक्स्ड वाला आप समझा दिए, फिक्स्ड अमाउंट, टाइम भी समझा दिए, पीस भी समझा देंगे सर। पीस में तो दो गो है ना सर जी, हाँ दो गो है ना, ये वाला थोड़ा बाद में समझेंगे, हाँ जहाँ देखा दिया हुआ है डिफरेंशियल वाला, अच्छा कुछ अलग चीज़ आ जा रहा है ना, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे ही देख जहाँ लिखा ना डिफरेंशियल पीस रेट, उसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, ठीक है बाबू। तो सर अभी ये सर गारंटेड वेजेस क्या होता है, देख हम बोल दे रहे हैं, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, भगवान जाने, लेकिन जब सवाल कराएंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, पक्का पक्का। देख कभी कभी फैक्ट्री में क्या होता है ना, वर्कर हमारे यहाँ पर काम करने आता है तो हम बोलते हैं भाई तू टेंशन मत ले, तेरा कम से कम इतना रुपया मिलेगा, एकदम फिक्स्ड है, इतना तो हम तेरे को देंगे, हर एक महीना देंगे भाई, तुम निश्चिंत रह, आँख बंद करके, प्लस हमको जितना काम चाहिए ना, अगर तुम इससे उतना करके दिखा दिया या उससे अच्छा करके दिखा दिया, तुमको अलग से एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। मतलब गारंटेड क्या बोलते हैं, कम से कम इतना मिलना निश्चित है भाई, इससे कम मिलने वाला नहीं है। लेकिन सवाल करेंगे ना तब पूरा समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल ये सब जो पॉइंट पढ़े ना, इससे रिलेटेड थोड़ा सब में आते हैं। देख सबसे पहला क्वेश्चन पहला आराम से समझ, कौन सा, टाइम रेट वाला। देख नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, हाँ वो नहीं दिखा, ठीक है मेरा बाबू, टेंशन काहे ले रहा है। अच्छा अब दिखाई दिया भाई सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में क्या बोला, सर जी एक ठो वर्कर है सर, जानते हैं सर 80 घंटा काम किया, 80 घंटा। हम बोले ठीक है भाई, बोला 1 घंटा का ना सर 2.5 रुपया मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 2.5 रुपया, मतलब 2.5 रुपीज़। तो आप बताइए सर इसको कितना पेमेंट करेंगे वेजेस। हम बोले भाई सुन 80 घंटा काम किया, ये कहाँ आ जा रहा है भाई, ओहो अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। सुनना, आप लोग लिख पाएंगे तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, समझा ना, हम क्या करें बताओ, कहीं भी लिख। देखिए ये वाला क्वेश्चन का ना, हम देखिए यहाँ टच करने से कुछ अलग चीज़ आ जा रहा है तो हमको दिक्कत हो रहा है। हाँ हम ऊपर में कर देते, ठीक है। 80 को वर्कर काम किया, हाँ 2.5 रुपया करके देगा तो कितना देगा, 200 रुपया। तो बता 2.5 रुपया हर एक घंटा का दे रहे, हर एक घंटा का 2.5 रुपया, मतलब आवरली, मतलब ये टाइम रेट है, टाइम रेट के अनुसार है, ठीक है। सर होमवर्क दीजिए ना, देख बाबू देख ले, अब ठीक है। हाँ नीचे देख, वो तो निकाल दिए पहला वाला आंसर, नीचे एक क्वेश्चन दिए हैं लिख करके, इसमें ना वर्कर 60 घंटा काम किया है और 1 घंटा का 50 रुपया मिलता है। कितना रुपया? 50 रुपया। तो निकालना है कितना होगा, हम आंसर दे दिए 3000, आप लोगों को निकालना है, ये घंटा वाला था, ठीक है सर। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया है, सर ये कौन सा है, ये क्वेश्चन पता है कौन सा है, पीस रेट वाला। इसमें बोल रहा है ना सर जी मेरे पास 3 वर्कर है, तीन। हमने ठीक है, ए बी सी, तो ए हम बता देते हैं भाई, बी और सी तुम लोग करना खुद से। हाँ ए जानते हैं सर, ए हम बोले हम कैसे जानेंगे, बताएगा तब ना, बताओ पहले। तो बोला हाँ सर, तो सुनिए सर जी, ए ना सर 950 यूनिट सामान बनाया। बोले कितना मेरा बच्चा? बोला 950, ठीक है। और एक ठो यूनिट बनाता है ना, एक ठो, मान ले एक ठो बैग सीता है ना, उसके बदले उसको 10 पैसा मिलता है। देख लिखा हुआ है क्वेश्चन, कितना पैसा? 10 पैसा। तो बताइए तो ए को कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दे बाबू, 10 पैसा ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा 95 रुपीज़। तो बता इस क्वेश्चन में घंटा के अनुसार पेमेंट हुआ? नहीं सर, घंटा के अनुसार पेमेंट नहीं हुआ। तो पेमेंट कैसे हुआ इस क्वेश्चन में? पेमेंट कैसे हुआ? पीस के अनुसार, पीस। तो इसको नॉर्मल पीस रेट बोलते हैं या स्ट्रेट पीस रेट कहते हैं, स्ट्रेट पीस रेट, याद कर,
थोड़ा देर पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 2 ठो पीस रेट दिया है। हाँ, ये वाला पढ़ा दिए, ये वाला जो है ना बाबू, ये हम तुमको बाद में पढ़ाएंगे। हाँ, तो ये था स्ट्रेट पीस रेट। क्लियर? सर बी और सी तू लोग करेगा, हम नीचे सॉल्यूशन दे दिए, बी सी तुम लोग कर लेना, करके फिर चेक करना। सुन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाने वाले डिफरेंशियल पीस रेट, लेकिन हम चाहते हैं ना आप कीजिएगा जरूर, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन दिए, पता है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम चाहते हैं कि ये वाला निकाल के थोड़ा सा दिखा दे, उसके बाद क्या है हम बताएंगे क्या है। ये क्वेश्चन को समझ, खाली ये निकाल दे, ट्राई करना। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर हम है, तब तक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो दोस्तों, और बताओ और कौन सा चैप्टर का लेके आए आपके लिए वीडियो।